हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं फिर से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हड्डियाँ कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या काम करती हैं और कहाँ पर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे बड़े ही ध्यान से देखें और समझें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हड्डियाँ। हड्डियाँ, बोन्स। बोन्स तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है और छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 275 होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती हैं तथा बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 275 होती हैं। ठीक है, तो हड्डियों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर बोन्स और दूसरा है एक्सियल बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स मतलब उपांगीय हड्डियाँ और एक्सियल बोन्स मतलब अक्षीय हड्डियाँ। ठीक है, तो उपांगीय हड्डियों की संख्या 126 होती है तथा अक्षीय हड्डियों की संख्या 80 होती है। ठीक है, अब उपांगीय हड्डियों में कौन कौन सा अंग आता है तो देखते हैं। उपांगीय हड्डी में दोनों हाथ, दोनों पैर, ठीक है, और 3 हड्डियां और हैं, पैल्विक, स्केपुला और केल्विक। तो उपांगीय हड्डियों में इतना सब पार्ट आते हैं। दोनों पैर, दोनों हाथ, पैल्विक, स्केपुला और केल्विक। तो दोनों हाथ मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या 60 होती है। इसी प्रकार दोनों पैर में कुल हड्डियों की संख्या 60 होती है। पैल्विक हड्डियों की संख्या 2 होती है जो कमर में पाई जाती है और स्केपुला हड्डियों की संख्या भी 2 होती है जो कंधे पे पाई जाती है, पखुरा पे। ठीक है, कंधे, पखुरा जो होता है उस पे पाया जाता है। और केल्विक हड्डियों की संख्या भी 2 ही होती है जो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉलर वाला केल्विक हड्डी। ठीक है, तो इस प्रकार उपांगीय हड्डियों की संख्या कुल 126 हो जाती है। ठीक है, 60, 120 और 6, 126। ठीक है, और इसी प्रकार अक्षीय हड्डियां हैं, तो अक्षीय हड्डियों को भी बांटा गया है। पहला, तो अक्षीय हड्डियों में पहला पार्ट है
रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु। तो रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती हैं। दूसरा है सिर में कुल 22 हड्डियां होती हैं। और तीसरा पार्ट है सीना में कुल 25 हड्डियां होती हैं, 24 + 1। ठीक है। तो सिर में भी अपना कई पार्ट है, जैसे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 14 होती है। फिर कान, तो दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। ठीक है। एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी। ठीक है बच्चों। तो इतनी सारी हड्डियां हम लोग को पढ़ना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे पढ़ाया जाए। ठीक है बच्चों। तो पहले प्रकार की हड्डी पढ़ते हैं, उपांगीय हड्डी। उपांगीय हड्डियां जिनकी संख्या 126 होती है। तो इसमें सबसे पहले हाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो डायग्राम बना रहे हैं हाथ का। पाँच। ठीक है। तो हाथ का ये डायग्राम बनाए। तो यहाँ से कंधे से कोहनी तक जो हड्डी होती है वो ह्यूमरस हड्डी होती है। ह्यूमस। ठीक है बच्चों, ह्यूमस हड्डी होती है। उसके बाद कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हड्डी जो अंगूठे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जिसको रेडियस बोलते हैं, इस हड्डी का नाम रेडियस। और एक हड्डी जो है कानी अंगुली की ओर आती है, जिसे अल्ना कहते हैं, अल्ना। ठीक है। तो इस प्रकार 3 हड्डियां हुई। और कलाई में 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं कलाई के पास में, इसे कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। अब कलाई से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो कलाई से एक एक हड्डियां जो है एक एक अंगुलियों को जोड़ती हैं। तो इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अंगुलियों में आ जाते हैं। तो अंगुलियों में अंगूठे में 2 जगह मोड़ होता है और बाकी अंगुलियों में 3 जगह जोड़ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार अंगुलियों में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे फ्लेंजिस बोलते हैं, फ्लेंजिस कहते हैं। ठीक है। और फ्लेंजिस हड्डियों की संख्या 14 होती है, जो अंगुलियों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस हड्डी, ठीक है, 1, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल्स 8। तो कितना हो गया? 11, 11, 5, 16, 16 और 14, 30। तो एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60। ठीक बच्चों। तो ये हाथ की हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार पैर की हड्डियाँ हैं।
ये अपना पैर रहा। तो ये है जांग। जांग में एक हड्डी पाई जाती है फीमर, फीमर हड्डी, ठीक है। इसे ऊरू हड्डी भी कहते हैं, ऊरू, ठीक है। और ये जो हड्डी है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है, जांग की हड्डी। जैसे ही जांग से नीचे आते हैं यहाँ पे घुटना के पास में, तो घुटना में एक हड्डी पाया जाता है पटेला, पटेला। इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे आगे बढ़ते हैं घुटना से, तो 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हड्डी है फीबुला, फीबुला, और दूसरी हड्डी है टिबिया। जैसे हाथ की संरचना है उसी से मिलता जुलता पैर की भी संरचना है। अब यहाँ पे पैर में जो नीचे पंजे के पास में कलाई की तरह होता है, इसे बोलते हैं टार्सल, टार्सल। तो टार्सल हड्डियों की संख्या 7 होती है। इसी प्रकार इससे भी एक एक हड्डियाँ निकली होती हैं जो एक एक अंगुलियों को जोड़ती हैं, और इसे बोलते हैं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। और मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टार्सल की संख्या 7 होती है, इसलिए 7 होती है क्योंकि यहाँ घुटने में एक हड्डी पाई जाती है पटेला, जो कि हाथ में कोहनी के पास में एक भी हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए एक हड्डी यहाँ से कम हो गया। और हाथ में कार्पस में 8 हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब इसी तरह पैरों की अंगुलियों में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और इन हड्डियों को भी फ्लेंजिस बोलते हैं, फ्लेंजिस। फ्लेंजिस हड्डियों की संख्या 14 होती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार पैर की हड्डी भी 30 होती हैं। 1 2 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30, ठीक बच्चों। तो हाथ और पैर की हड्डियाँ उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक बच्चों। तो इसको स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, अब 3 हड्डियाँ और हैं। एक हड्डी है पैल्विक, जो कमर में पाई जाती है। तो ये जो है ऐसी इसकी संरचना होती है, ऐसी जो कमर है, मान लेते हैं ये जो है अपना कमर है, ठीक है, कमर। तो कमर में ये हड्डी पाई जाती है, कौन हड्डी पाई जाती है? पैल्विक हड्डी, पैल्विक, ठीक है, जिसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। और एक हड्डी होती स्केपुला, स्केपुला, जो है पखूरे पे पाई जाती है, कंधे को जोड़ती है स्केपुला, और इसकी संख्या भी 2 होती है। और एक बच गया कैल्विक, कैल्विक, कैल्विक की भी संख्या 2 होती है। जो कॉलर वाली ये हड्डी होती है जिसे हंसुली भी कहते हैं, ये अपना कैल्विक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है उपांगी हड्डी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है बच्चों। तो अब दूसरे प्रकार की हड्डी पढ़ते हैं, अच्छी हड्डियाँ, अच्छी अच्छी हड्डियाँ, अच्छी हड्डियाँ, ठीक है। तो अच्छी हड्डियों की संख्या 80 होती है। इसमें पहला पार्ट लेते हैं सिर, सिर, ठीक है। तो सिर में अपना
खोपड़ी, ठीक है। सिर में ही आएगा कान, और एक गले में हड्डी होती है हयाड, ठीक है। और खोपड़ी में ही आ जाएगा जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी, जिसे मैंडिबल भी बोलते हैं, मैंडिबल, ठीक है। तो बच्चों, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 14 होती है, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 14 होती है। और कान में, तो अगर कान की संरचना बनाएं तो कान में जैसे मान लेते हैं कि बच्चा है, ठीक है। तो एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है और दूसरे कान में भी 3 होती है। तो इस प्रकार कुल हड्डियों की संख्या कान में 6 होती है। और कान में एक हड्डी पाई जाती है स्टेपिस हड्डी, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, स्टेपिस। यही पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक बच्चों। और मैंडिबल, जबड़े की हड्डी, ये जो है सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है, जिसे मैंडिबल भी कहते हैं, मैंडिबल, ठीक बच्चों। अब ये के हयाड, तो हयाड जो है सिर को और धड़ को जोड़ता है, हयाड हड्डी, और इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद है सीना। तो सीना में जो पसलियाँ होती हैं उनकी संख्या कुल 25 होती है, और एक साइड पसलियों की संख्या 12 होती है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे साइड भी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और बीच में जो है गैप होता है, ठीक है बच्चों। तो इन पसलियों को जोड़ने के लिए बीच में एक हड्डी और लगी हुई होती है, जो इन दोनों साइड के पसलियों को जोड़ती है, ठीक है, जिसे स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है बच्चों। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या होती है 25, ठीक, या बोल सकते हैं 12 जोड़ी, ठीक है। 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 24 + 1, क्योंकि एक जो ये हड्डी है स्टर्नम होती है, जो दोनों साइड की हड्डियों को जोड़ती है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हड्डी वाला चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक बच्चों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।